जेएमएम के गुंडे घुसे हुए थे हमारे जुलूस में, जिन्होंने पत्थरबाजी किया। इन्होंने बर्बर लाठीचार्ज करके ये सिद्ध कर दिया कि हेमंत सोरेन प्रजातांत्रिक मुख्यमंत्री नहीं, तानाशाही मुख्यमंत्री। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हेमंत सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कल डर गई। चाल, चरित्र और चेहरा हेमंत से सीखने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। चाल और चरित्र और चेहरा के विषय में भारतीय जनता पार्टी दूसरों को सिखाती है। जेल कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, भेजे ना, कहाँ मना कर रहे हैं? कौन जेल जाने से डर रहा है? कौन लाठी खाने से डर रहा है? अब लोकतंत्र में जनता की आवाज़ और कार्यकर्ता की आवाज़ आपकी गोली और आपका लाठी को नहीं रोक सकता। फ्लैशबैक में जाइएगा तो जेएमएम इस तरह का जो जुलूस निकाला, सरकारी संपत्ति जलाया, पब्लिक का संपत्ति जलाया, लूटपाट सब करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। इनका जो बीजेपी के ये कार्यकर्ता एक्चुअल में काला दिवस मना रहे हैं। कल जो सचिवालय घेराव के दौरान इनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसका ये विरोध प्रदर्शन है। तमाम नेता हरमू चौक पर इस वक्त हैं और मौन जुलूस भी निकालने वाले हैं। गणेश जी, पहला शुरुआत भगवान का भी आपसे, नेता का भी आप ही से कर लेते हैं। बोल रहा है जिसका मन काला है, तन काला है, चरित्र काला है, उसको काला दिवस मनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी? उसका तो दिन और रात दोनों काला है। ये हम लोग लोकतांत्रिक विरोध का एक तरीका है, जो कल अलोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों के आंदोलन को कुचलने का और बर्बरता से लाठीचार्ज किया, गोली चलाया, टीयर गैस चलाया, पानी का फव्वारा छोड़ा। और हम लोग क्या बताना चाह रहे थे? हम लोग तो जनता को यही बता रहे थे कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार अलोकतांत्रिक है, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये झारखंड के संपत्ति को लूट रहे हैं और अपनी संपत्ति बना रहे हैं। बस इसी आंदोलन को दबाने का ये एक प्रयास था और उसी के ये कल जो घटना हुआ था उसके विरोध में आज हम लोग इस तरीके का एक कदम उठाए हैं। अरविंद जी, आपसे भी लेंगे सवाल। कह रहे पुलिस आपको रहम कर दी, पहले आपसे ले लेते। पत्थरबाज कौन थे? जेएमएम पूछ रही है। वो बोतलबाज कौन थे? अगर निशिकांत, पहले सवाल सुन लीजिए, निशिकांत दुबे अगर कह रहे हैं कश्मीर जैसे हालात हैं, तो बीजेपी को बताना चाहिए कि वो पत्थरबाज और बोतलबाज कौन थे। देखिए, कल जो भीड़ जुटी थी उसमें हो सकता है भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए होंगे और पत्थर चला दें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज तक के किसी भी आंदोलन में इस प्रकार का ना काम किया है और ना आगे कभी करेगा। इसलिए कल जो हेमंत सरकार ने किया कि लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हेमंत सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कल डर गई। भास्कर जी, कल का कार्यक्रम जेएमएम कह रही है कि वो अमर्यादित था, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, वहाँ किसी धर्म का नारा लग रहा था। क्या उन्माद फैलाने आए थे? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, मुद्दे नहीं हैं? चाल, चरित्र और चेहरा हेमंत से सीखने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। चाल और चरित्र और चेहरा के विषय में भारतीय जनता पार्टी दूसरों को सिखाती है। यहाँ के पूरे जनता, 3.5 करोड़ जनता देख रही है चाल, चरित्र और चेहरा हेमंत का। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता लाखों के संख्या में यहाँ आकर और जिस तरीके से सैमितिक ढंग से जा रहे थे और उन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, ये सरकार के कुरीति जाहिर कर रहा है। जो भ्रष्ट सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसका आप खुद देख रहे हैं कि एक विभाग अभी जो चल रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक अलग से विभाग चल रहा है और हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी ने एकदम मर्यादित तरीके से शालीमार बाजार में जितना भीड़ था उतना भी बीजेपी नहीं ला पाई। बोलती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और झारखंड में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है। बोल रहे आज भी हाटिया लगा है, बगल में जाके देख ले टीपू दाना में। बोल रहा क्या हुआ, मिस कर गया? देखिए, 50,000 के लगभग अगर कम हेमंत सोरेन की सरकार को बुझा रही है तो अलग की बात है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई वह स्पष्ट रूप से ब्रिटिश राज को याद दिलाता है। पहले पानी का बौछार, फिर लोगों को डंडा मारने, गोली मारने, सारे कुछ उन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन से रुकने वाली नहीं है। कहीं हम जब तक भ्रष्टाचारी सरकार को मिटाएंगे नहीं, तब तक रुकने वाले नहीं हैं।
कह रहे हैं कि उन्माद फैलाने आए थे। वहाँ धार्मिक नारा लगाने का क्या फायदा था? राजनीतिक कार्यक्रम। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्रीय चाल चरित्र इसका भारतीय जनता पार्टी का है। राष्ट्र के हित में ये भारत माता की जय नारा लगाएगा, वंदे मातरम के नारा लगाएगा ही, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। तो देख लीजिए ये जो भीड़ है, गुड्डू जी करे जेएमएम की नज़र में तो ये फ्लॉप रहा। कल शालीमार बाजार का जो भीड़ था वो प्रेम और भाईचारा वाला भीड़ था, वहाँ से भी कम कार्यकर्ता जुटे। माने जेएमएम और कांग्रेस कभी हमारे प्रदर्शन को सुपर हिट बोल सकते हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी नहीं बोल सकते। जबकि भूतो न भविष्यति, ऐसा आंदोलन, ऐसा प्रदर्शन आज तक ना कभी झारखंड में हुआ था। पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, इसका मैं नहीं बता सकता। निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि 6 महीने पहले हम चुनाव आयोग को कहेंगे लोकसभा विधानसभा साथ कराने, करें सोरेन परिवार के एक लोगों को जेल भेजेंगे। बोल रहे हैं अभी ये डिक्टेट करेंगे। अमित शाह ने अपने सांसद को इतनी आज़ादी दे दी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उस पर हावी हो गई है भाजपा, यही कहना चाहती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, निशिकांत दुबे जी नेता हैं, सीनियर सांसद हैं, और वो जब कुछ बोलते हैं तो तथ्य के आधार पे ही बोलते हैं। यह संवैधानिक बात है ना। आप कैसे आपने ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ये कराने का प्रयास करूंगा। मतलब वो कर सकते हैं, वो बोल रहा है कि यही तो असंवैधानिक है। लोकतंत्र में हर आदमी को प्रयास करने का अधिकार होता है, कुछ अच्छा चीज का प्रयास हर कोई करता है और करना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक साथ चुनाव हो जाए, खर्चा बचेगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव ये हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैम लीगल राय ले रही है, कैसे डिफॉर्मेशन का केस ले ना भैया, इतना केस तो की है निशिकांत जी पे, बाकी कार्यकर्ताओं पे। जेल कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, भेजे ना। कहाँ मना कर रहे हैं? कौन जेल जाने से डर रहा है? कौन लाठी खाने से डर रहा है? अब लोकतंत्र में जनता की आवाज और कार्यकर्ता की आवाज आपकी गोली और आपका लाठी को नहीं रोक सकता। ठीक है संजय जी, निशिकांत दुबे पहले ही बोल दे रहे हैं कि सब सोरेन परिवार को जेल भेजेंगे, लोकसभा विधानसभा एक साथ कराएंगे। मतलब बीजेपी ये बता रही है ना कि हम सब जितना इंस्टीट्यूशनल बॉडी है उस सब पे काबिज हो गए हैं। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो बोलने का वो मकसद नहीं है। लेकिन ये सरकार जो 3.5 साल में जो काम कर रही है, एक जनता जान रहा है कि ये सरकार बनी है सिर्फ लूट खसोट के लिए। आप देखेंगे जब से बने हैं, बालू लूट, पत्थर लूट, पहाड़ का पहाड़ गायब हो जा रहा है। जिस तरह ट्रांसपोर्टिंग का उद्योग चला रहे हैं, इनके रीजन में आदिवासी मुख्यमंत्री बोलते, ये सब मुद्दा तो था ही नहीं, नारा तो वहाँ धार्मिक लग रहा था, उन्माद फैलाने आए थे। भ्रष्टाचार का ये सरकार हाय हाय नारा लग रही थी। बालू चोर, पत्थर चोर, आपका कहते हैं बालू चोर, पत्थर चोर, भ्रष्टाचार, यही तो नारे वहाँ था। लेकिन हम हिंदू हैं तो हिंदू नारा लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? गर्व है हमें हिंदू होने पर। ठीक है, अरविंद जी कह रहे पुलिस थोड़ा मेहरबान हो गई, नहीं तो आप लोग उन्माद फैलाने गए थे, चुन चुन के केस होना चाहिए था। और उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है कि सारे लोगों का नाम डाला जाए जो इस तरीके का उन्माद फैलाने गए थे। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा नहीं रहा है कि उन्माद फैला है। अगर फ्लैशबैक में जाइएगा तो जेएमएम इस तरह का जो जुलूस निकाला, सरकारी संपत्ति जलाया, पब्लिक का संपत्ति जलाया, लूट पाट सब करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, इनका जब निकलता था, आता था लोग दुमका वगैरह से, तो रेलवे स्टेशन में कुछ पानी तक नहीं मिलता था, दुकानदार बंद कर देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता आने के बावजूद भी कहीं पर किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने पहले ही संकेत दे दिया था, जेएमएम के गुंडे घुसे हुए थे हमारे जुलूस में, जिन्होंने पत्थरबाजी किया और ये और वैसे लोगों का नाम डाला कि जो कुछ नहीं किए। आज एफआईआर जो 41-42 लोगों पर इन्होंने किया है, जो धाराएं लगाई हैं, नॉन अवेलेबल धाराएं, ये सब कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम तंग करें, नीचा दिखाएं। लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है। और बार बार जब तक ये सरकार निकम्मी नहीं हट जाती है, बालू चोर, गिट्टी चोर, सारा चोर, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन करता रहेगा। ठीक है, देखिए ये आंदोलन कह रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बीजेपी कितना भी केस कर ले डरने वाली नहीं है।
प्रतुल जी, जेएमएम तो कह रही है कि गजब उन्मादी नारा लगा के करे राजनीतिक कार्यक्रम करने आए हैं। देखिए अब जेएमएम क्या होती है ना, सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है कि उसे एहसास ही नहीं हुआ है कि प्रदेश की जनता ने उसे खारिज कर दिया है। और जिस तरीके से उसने अपने वादों के साथ वादा खिलाफी की प्रदेश की जनता के साथ, अब तो इनका समय जाना तय है। और कल हमारा शांतिपूर्वक जुलूस पे इन्होंने बर्बर लाठीचार्ज करके ये सिद्ध कर दिया कि हेमंत सोरेन प्रजातांत्रिक मुख्यमंत्री नहीं, तानाशाही मुख्यमंत्री है। कौन थे वो पत्थरबाज, कौन थे वो बोतलबाज, बताए बीजेपी। जेएमएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस भीड़ में घुसकर इस तरह के कुकृत्य का प्रयास किया। पुलिस के पास फुटेज है, निकाले ना, लेकिन पुलिस ने क्यों बेरहमी से मारा हमारे कार्यकर्ताओं को, सर फाड़ दिया, खून निकल गया, फ्रैक्चर हो गया। मुख्यमंत्री प्रजातांत्रिक व्यवस्था के नहीं, अब तानाशाह हो गए हैं। और तानाशाहों का जाना तो तय होता है, भले थोड़ी देर लगेगी, हेमंत बाबू जाना तो तय है। जेएमएम के पुलिस से आग्रह की है कि और आप इन्वेस्टिगेशन करें और उन सारे लोगों का नाम डालें और धारा में भी परिवर्तन करें जो उन्माद फैलाने आए थे, जो राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए थे। देखिए ऐसे ही कुछ गलतफहमी इंदिरा गांधी को हुई थी जब इमरजेंसी लगी थी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एक समय उनका भी चला गया। करने जो करना है, अति का अंत होता है, और इनके अंत की शुरुआत हो गई। शुक्रिया। तो ये देखिए सरकार का पुतला दहन इस वक्त हो रहा है और ये हरमू चौक है, यहाँ पे 100 पुतला बनाया गया है जिसका विरोध हो रहा है। और ये हरमू चौक के पास गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई है, जाम जैसे हालात हो गए हैं और ये पुतला दहन किया जा रहा है। और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने चेहरे पर, गले में, हर जगह काला कपड़ा बांध के, काला फीता बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये काला दिवस मना रहे हैं। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ये बीजेपी का मानना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लिहाजा ये काला दिवस है। जेएमएम कर रही है जिसका दिल काला है, जिसका चरित्र काला है, उसको ज़रूरी क्या है, दिन और रात काला उनके लिए एक बराबर है काला दिवस मनाने का। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in